हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम हमारे पास आने पे हैं और हम जिन बच्चों की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है वो इन कुछ क्वेश्चंस को पढ़ के अपने कुछ मार्क्स में वृद्धि कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो हम क्विक रिवीजन में चलेंगे जो कि हमारे 10 क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग के। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, जेडेनो गर्म करने पर पीला क्यों दिखाई देता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आता है। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। जेडेनो गर्म करने पर ऑक्सीजन का ह्रास करता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तथा ऋणायनों के रिक्त स्थल इलेक्ट्रॉनों द्वारा अध्यासित हो जाते हैं। यानी ऋणायनों के जो रिक्त स्थल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं और घिर जाते हैं, जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और पूरक रंग जैसे कि पीला उसे विकिरित कर देते हैं। विकिरित करने का मतलब है प्रकीर्णित करना, यानी फैला देना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अपमिश्रण क्या है, यह क्यों किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया अपमिश्रण कहलाती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए अपमिश्रण है क्या। तो अपमिश्रण क्या है, किसी भी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि अगर हम मिला दें तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपमिश्रण कह देते हैं। अपमिश्रण होता क्या है, अपमिश्रण उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर किया जाता है। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट उसमें मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो अपमिश्रण बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, प्रति 105 सिलिकॉन परमाणुओं में एक बोरॉन परमाणु। तो इसमें एक बोरॉन परमाणु जो दे रखा है ये एक उसकी उपयुक्त मात्रा है। मिलाने पर सिलिकॉन की चालकता, जो सिलिकॉन है उसकी चालकता साधारण ताप पर 1000 गुना बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ की अति चालकता को परिभाषित कीजिए। अति चालकता मतलब उसमें जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो हो जाए, उसे अति चालकता कहेंगे। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण एक निश्चित ताप पर उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई प्रतिरोध ना हो। प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें धारा नहीं बहेगी, इसलिए हम उसे अतिचालक नहीं कह सकते। मगर जब प्रतिरोध खत्म हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसी कारण हम उस पदार्थ को क्या कह देते हैं, अतिचालक पदार्थ कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्रिस्टल में नॉन स्टाइसियोमेट्रिक दोष क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे, यदि क्रिस्टल में दोष के परिणाम स्वरूप धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त अनुपात से भिन्न हो जाता है तो उत्पन्न दोष नॉन स्टाइसियोमेट्रिक होता है। स्टाइसियोमेट्रिक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो होता है वो स्टाइसियोमेट्रिक होता है, मगर हम क्या देख रहे हैं, नॉन स्टाइसियोमेट्रिक दोष। तो इसमें क्या होता है, अनुपात से भिन्न हो जाता है। मतलब जो अनुपात, जैसे कि हम देखें 1:1 दे रखा है, तो इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, नॉन स्टाइसियोमेट्रिक में ये जो अनुपात है यहाँ पे समान है, मगर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, जो कि नॉन स्टाइसियोमेट्रिक को दिखाता है। मतलब कह सकते हैं धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में अगर अंतर आता है तो वो नॉन स्टाइसियोमेट्रिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातुओं की चालकता ताप वृद्धि से घट क्यों जाती है। इसका आंसर देखेंगे, ताप वृद्धि से धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के पथ में कर्नेल कंपन उत्पन्न हो जाते हैं या कर्नेल कंपन प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और जिससे चालकता क्या घट जाती है। जो कर्नेल कंपन है उसके कारण क्या होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनों का जो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, उसमें क्या है, एक रुकावट होगी और उस रुकावट के कारण ही क्या होता है, जो चालकता है वो घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इंटरनल आता है, एफ केंद्र क्या है। ये छोटा क्वेश्चन है मगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र कह देते हैं।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो पेयर में नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और उनके द्वारा जो ऋणायनक रिक्तियाँ भरी होती हैं उन्हें एफ केंद्र कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्षार धातु हैलाइडों में रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टाइसियोमेट्रिक बिंदु दोष के नाम बताइए। तो हमें नाम बता देना है। धातु आधिक्य दोष हो जाएगा, और या फिर हो सकता है ऋणायनिक रिक्तियाँ। इनके कारण क्या हो जाता है? नॉन स्टाइसियोमेट्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद होने पर भी कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है? तो पीला नमक दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है? ऋणायनों के स्थान पर जालक स्थलों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण साधारण नमक पीला दिखाई देता है। ये एफ केंद्र कहलाते हैं। देखो, जो हमारा क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल के अंदर कुछ जगह होती हैं जहाँ पे एफ केंद्र होते हैं, जो खाली जगह होती हैं। ठीक है, और उन एफ केंद्र में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पाई जाती है, और उन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो साधारण नमक है वो कभी कभी कैसा दिखाई देने लग जाता है? पीला दिखाई देने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे दूधिया क्यों दिखाई देते हैं? देखो, इसका क्या कारण है, ये इसका आंसर देखेंगे। ऐसा गर्म दिनों और ठंडी रात्रियों के कारण होता है, क्योंकि अनेक वर्षों तक तापानुशीतन से कांच कुछ सीमा तक क्रिस्टलीय गुण प्राप्त कर लेता है। देखो क्या होता है, गर्म दिन और ठंडी रातों के कारण एक क्रिया होती है जिसे हम बोल देते हैं तापानुशीतन। तापानुशीतन मतलब अब कोई भी चीज़ है गर्म ठंडी जब होगी तो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों क्वांटिटी पे क्या होगा? इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो क्रिस्टलीय गुण को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वो दूधिया हमें वाइट वाइट कलर का दिखने लग जाता है, या फिर धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि पुरानी इमारतों की खिड़की और दरवाजे में जो जड़े शीशे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? दूधिया हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे अधस्थल। अधस्थल का मतलब होता है जैसे ये एक पूरा एक शीशा खड़ा है, तो आधे से नीचे का जो भाग होता है उसे अधस्थल बोल देते हैं। में शीर्ष की अपेक्षा मतलब ऊपर की अपेक्षा मोटे कुछ पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, मोटे होने का क्या मतलब है? कांच पहली बात तो वास्तविक ठोस नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। कांच एक वास्तविक ठोस नहीं है, यह उच्च श्यानता का एक अतिशीतित द्रव है। इसका मतलब क्या हो गया? कि जो श्यानता होती है, श्यानता क्या होती है? दो जब द्रवों की सतहों के बीच में जो एक बल लगता है वो श्यान बल होता है, और उन्हीं के बीच में श्यानता होती है जो द्रवों के बीच में होती है। तो देखते हैं, अतिशीतित मतलब धीरे धीरे प्रवाह या धीरे धीरे बहने वाला द्रव है, तथा आभासी ठोस कहलाता है। आभासी ठोस मतलब देखने में कैसा लगता है? कांच देखने में ये एक ठोस की तरह लगता है, मगर एक्चुअल में ठोस नहीं होता है। इसमें बहने का गुण विद्यमान होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर अधस्थल भाग को कुछ मोटा कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है कांच का वो कैसा हो जाता है? कुछ मोटा हो जाता है, मगर ऊपर का पतला होता चला जाता है, क्योंकि द्रवों में ऊपर से नीचे को बहने का एक स्पेशल गुण पाया जाता है। ओके, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। हम अगली वीडियो में और नए अगले 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय।